दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है 108, 110, 173। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108 में। दोस्तों संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। दोस्तों विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष की होती है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने महीने में? ऑप्शन है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है 6 महीने में। दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कम से कम 6 महीने में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कोई नहीं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शन ए के कस्तूरीरंगन, आर के नारायण, मदन मोहन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरीरंगन। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरीरंगन जी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। आपका अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को, कोलकाता को, कोची को, वास्को डिगामा को। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? स्वीडन देश का, इंडोनेशिया देश का, डेनमार्क देश का, नॉर्वे देश का। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क देश का। ग्रीनलैंड दोस्तों डेनमार्क देश का अभिन्न अंग है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, दूसरे, पांचवी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन है ब्राजील में, भारत में, नॉर्वे में, पाकिस्तान में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है किसको? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है, कार्बामाइड, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में। दोस्तों भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब बंट गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म बंट गया था, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद जी को, राजा राम मोहन राय जी को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जी को। दोस्तों भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला के नाम से, लौह महिला के नाम से, वीर महिला के नाम से, लड़ाकिन महिला के नाम से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह महिला के नाम से। दोस्तों ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह महिला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। दोस्तों बिहार बंगाल से वर्ष 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के, वारेन हेस्टिंग के, लॉर्ड वेले जली के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष। तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 15 वर्ष। दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु दोस्तों 15 वर्ष आयु होना जरूरी था, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है शाहजहां की, शाह आलम द्वितीय की, औरंगजेब की, जहांगीर की। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब की। रबिया दुर्रानी दोस्तों औरंगजेब की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया।
आपका अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? आपका ऑप्शन है बाघ में, उदयगिरी में, मांडू में, कहीं नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ में, जिसे धार कहा जाता है। तो दोस्तों अजंता गुफाओं की जैसी और भी गुफाएं हैं कहाँ पर? बाघ धार में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जीके पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आपको दोस्तों वीडियो बिल्कुल सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।